नमस्कार, द मीडिया रिपोर्ट में आपका स्वागत है। अभी हम लोग कोडरमा के सहाना रोड में मौजूद हैं, जहां मिस्टर कौशिक अप्पू जी से कुछ खास बातचीत करने आए हैं, जिन्होंने जेपीएससी के एग्जाम में 98th रैंक प्राप्त किया है। इनके पिताजी मिस्टर पंकज बैनर्जी जो आर्मी से रिटायर हुए हैं, और इनकी माता अनुराधा चक्रवर्ती जो कि प्राइमरी विद्यालय में शिक्षिका हैं। आइए इनसे कुछ खास बातचीत करने के लिए हम लोग इनके घर पे चलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। खा लीजिए। नमस्कार, द मीडिया रिपोर्ट में आपका स्वागत है। अभी हम लोग कोडरमा के सहाना रोड में मिस्टर कौशिक अप्पू के घर पे मौजूद हैं, जिन्होंने जेपीएससी एग्जाम्स के रिजल्ट में 98th रैंक लाया है। आइए इनसे जानते हैं और इनसे मिलते हैं। कौशिक जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर अचीवमेंट। थैंक यू सर, थैंक यू। आइए जानते हैं इनके बारे में। कौशिक जी, सबसे पहले आप बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है? जीपीएससी के रिजल्ट के बाद मुझे बेहद खुशी हो रही है जी। और मेरे फैमिली में भी, और जो भी मतलब रिलेटिव्स है, सभी कोई बहुत खुश है। चलिए कौशिक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपना एक परिचय दें। जी, मेरा पूरा नाम कौशिक अप्पू है और जीपीएससी में इस बार मैंने 98th रैंक हासिल किया है। और मैं सिविल सर्विसेज बहुत पहले से करना चाहता था और मतलब मुझे खुशी है कि मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। चलिए कौशिक जी, जानना चाहेंगे कि आप अपने फैमिली बैकग्राउंड को जरा बताएं कि कैसा आपका परिवार है, कैसे वो लोग आपके पीछे सपोर्ट में लगे। जी, फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे पापा आर्मी से मतलब काम किया है आर्मी में, और मेरी मम्मी अभी मतलब वो टीचर के रूप में है, और दोनों ने मतलब बहुत सपोर्ट किया है। फिर दो दीदी भी है, वो मतलब दोनों अभी इंजीनियरिंग में है, और समय समय पे उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है। और जो भी मुझे नीड्स थे, खास करके रिलेटेड टू मनी मैटर एंड स्पेशली गाइडेंस, वो हमेशा इन्होंने दिया है। चलिए कौशिक जी, आप बताइए कि अभी आपने ये क्वालिफाई किया है, तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा? जी, एजुकेशन में क्लास 10th मैंने यहीं से किया है, सेंट क्लेयर्स स्कूल जो कि लोकाई में है। अच्छा। फिर 12th के लिए मैं बोकारो गया, वहां पे मैंने गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल से अपना 12th किया है। और फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन और बीएड दोनों ही जेजे कॉलेज से किया है, जो कि यहाँ पे है। इसके अलावा अभी मैं एक टीचर के रूप में काम कर रहा हूँ। मैंने सेंट क्लेयर्स स्कूल और मॉडर्न पब्लिक दोनों में पढ़ाया है। अच्छा, कौशिक जी, जानना चाहेंगे कब आपको ऐसा लगा कि मुझे सिविल सर्विसेज की ओर जाना चाहिए और इसकी तैयारी करना चाहिए? जी, इसका जो आप कैसे मोटिवेट हुए? मोटिवेशन हुआ कि एक्चुअली मुझे सिलेबस ने मोटिवेट किया था। अच्छा। मैंने सिविल सर्विसेज का सिलेबस देखा और देखा कि ये मतलब नेचर से बहुत ही रिलेटेड है, तो ग्रेजुएशन में ही मतलब मैं इससे मोटिवेटेड हो गया था। जेपीएससी की तैयारी आपने कहाँ से की? जीपीएससी की तैयारी मैंने सेल्फ की थी। मैं सेल्फ, और मेरे जो फ्रेंड हैं, खास करके इमरान है और भी कुछ फ्रेंड है, जयंत भैया है, इनके साथ हमने मतलब सेल्फ किया था और ग्रुप स्टडी किया था। हमने किसी भी प्रकार का कोचिंग या टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप अपने हॉबीज के बारे में बताइए, आपको क्या अच्छा लगता है? क्या देखिए, हॉबीज में स्पोर्ट्स में मुझे इंडोर में चेस पसंद है और आउटडोर में मुझे क्रिकेट पसंद है। इसके अलावा मुझे योगा और स्विमिंग बहुत पसंद है, और रीडिंग भी मुझे पसंद है। मुझे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। रीडिंग बहुत मेरा हॉबी है। कौशिक जी, ये आपने जो अभी एक बड़ा सफलता पाया है, जेपीएससी में आपके रिजल्ट आए हैं, तो इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? देखिए, सफलता के श्रेय में मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, स्पेशली इमरान और जयंत भैया, और जो मैंने जो काम किया है, जो मैंने टीचिंग की है, तो मुझे लगता है कि उससे मुझे बहुत हेल्प मिला है टीचिंग, क्योंकि जो मैं सोशल साइंस ही मतलब पढ़ाता था
और जो भी कॉन्सेप्ट है मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर पाता था। तो केंद्र में टीचिंग जो काम है वो भी मतलब मैं इसे भी श्रेय देना चाहता हूँ। अच्छा, माता पिता का भरपूर सहयोग आपको इसमें मिला है जी। आप अपनी तैयारी कहाँ से की? देखिए, जीपीएससी का तैयारी हमने शुरू किया था जब जीपीएससी का नोटिफिकेशन आया था। तो इनिशियल स्टेज में जो प्रीलिम्स है वो बहुत ही चैलेंजिंग है। उसके लिए हमने ग्रुप स्टडी किया था। ग्रुप स्टडी में क्या होता था कि मैं और मेरे फ्रेंड इमरान है वो हम लोग रहते थे, और हम लोग क्या करते थे कि कोई भी चैप्टर को साथ में पढ़ते थे। कोई भी जो बुक में जो भी टेस्ट सीरीज दिया गया है उसको साथ में सॉल्व करते थे, फिर इवेलुएट करते थे। तो इस तरह से मतलब प्रीलिम्स का स्ट्रेटेजी था। और फिर मेंस के लिए तो काफी कम समय था, हमें बस 20 दिन मिला था। अच्छा, 20 दिन में तो बहुत मतलब कि बहुत कम ही मतलब उसमें कवर हो पाया था, फिर भी मैंने बहुत मेहनत किया। कौशिक जी, जानना चाहेंगे कि किस तरह का क्वेश्चंस आता है और उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। क्वेश्चंस वो ईयर टू ईयर चेंज करता है। जैसे इस बार बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, खास करके अगर मेंस में अगर आप देखें तो जैसे इकोनॉमिक्स का जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि बजट क्या है, बजट के कंपोनेंट्स क्या है, तो वही बेसिक क्वेश्चन इस बार बहुत ज्यादा मतलब पूछा गया था। और जिसका भी बेसिक स्ट्रांग है वो इसमें निकाल सकता है। जबकि प्रीलिम्स में देखिए सारे ऑब्जेक्टिव थे, और प्रीलिम्स में थोड़ा सा बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है। कौशिक जी, बताइए कि अभी तक आपने कितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है और कितने में आप क्वालिफाई किए हैं, या क्वालिफाई करते करते थोड़ी मोड़ी चूक रह गई, इसके बारे में बताइए। देखिए, टीचिंग के लाइन में मैंने कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है, जैसे सीटेट दिया है जी, और सीटेट मैंने क्वालिफाई किया है। उसके 2 स्टेज है, दोनों को क्वालिफाई किया है। और टीचिंग के अलावा ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी जेपीएससी में ये मेरा पहला था। मैंने यूपीएससी का भी फॉर्म भरा था, बट जेपीएससी के कारण मैं उसे नहीं दे पाया। तो एक तरह से मेरा ये एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में पहला एग्जाम था। अभी के समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है वो काफी डिफिकल्ट होता जा रहा है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस विषय में मैं कहना चाहता हूँ कि डिफिकल्ट नहीं है, वो लोग इसको डिफिकल्ट बना देते हैं। जबकि यदि कोई भी स्टूडेंट वो सिलेबस उसे अगर पता हो कि उसका लक्ष्य क्या है, वो अपने जो पाठ्यक्रम है उससे बहुत ही स्टिक करे और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करे और एक ग्रुप में रहे जहां से उसे पॉजिटिव एनर्जी मिले, जैसे अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्त और अपने टीचर से अगर पॉजिटिव एनर्जी मिले तब ये जर्नी बहुत ही आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है। चलिए, बहुत अच्छा। आपने अपने स्पेशल सब्जेक्ट का चयन कैसे किया? क्या रहा आपका स्पेशल सब्जेक्ट जेपीएससी एग्जाम्स के लिए? जीपीएससी एग्जाम में जो स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं वो कुछ 20 या 22 लैंग्वेजेस है, जिसमें किसी भी एक लैंग्वेज को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो मैंने इंग्लिश लिटरेचर चूज किया था। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था कि मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा है और इंग्लिश स्टोरीज पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। तो वो मतलब कि एक तरह से मेरा एक हॉबी भी हो रहा था। और इसीलिए मतलब मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंग्लिश मीडियम से है और वो क्या करते हैं कि खोटा भाषा ले लेते हैं, कोई नागपुरी ले लेते हैं, और होता है कि 5-6 महीने पढ़ने के बाद भी वो उस भाषा पे कमांड नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जिस भी लैंग्वेज में आपका कमांड है उसी भाषा का चयन करें। प्रीलिम्स और मेंस का जो एग्जाम होता है अलग अलग टर्म्स में होता है, तो इसके लिए क्या अलग से तैयारी करने की आवश्यकता होती है या एक ही तैयारी में दोनों एग्जाम्स क्वालिफाई कर पाते हैं? इसके लिए जैसे टाइम, अगर आप 6 महीना पहले अगर बात करें तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए पढ़ने का। हाँ, कि मेंस और प्रीलिम्स दोनों ही साथ में चल रहा है। लेकिन जब प्रीलिम्स का 2 महीना आ जाए तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक स्टडी होना चाहिए। वैसे प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद मेंस स्पेसिफिक होना चाहिए, लेकिन शुरू में इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए। और मैं जो भी विद्यार्थी है उनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि मनोविज्ञान का प्रयोग इसमें करना चाहिए। कि जैसे कोई जैसे टॉपिक है जो कि कंसेप्चुअल है, बेसिक है,
जैसे मैंने बजट के बारे में कहा, तो उन टॉपिक्स को बहुत पहले पढ़ ले, और कुछ ऐसे करंट अफेयर है, न्यूज़पेपर है, उनको बहुत ही लास्ट में पढ़े, क्योंकि उनके डेटा जो है वो आपको ज्यादा से ज्यादा 1 महीना या 2 महीने तक ही याद रहेगा। और चेंजेस भी आते रहते हैं उसमें। चेंजेस भी, यस सर। अच्छा, कौशिक जी बताएं कि अभी के समय में डिजिटल दुनिया चल रहा है, तो डिजिटल एजुकेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? डिजिटल एजुकेशन में आज लोग कई सारी वीडियोस को देखते हैं, उससे पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो वीडियोस का चयन कैसे करना चाहिए? उसको फाइंड अप हम लोग कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले जो विद्यार्थी है उसको अपने बारे में पता होना चाहिए कि उसे कौन कौन सा टॉपिक कमजोर है। तो उससे मजबूत करने के लिए आप डिजिटल का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, डिजिटल जो भी है, जैसे यूट्यूब हो गया या कुछ ऑनलाइन है, उस पर आप टोटली डिपेंड नहीं हो सकते। जो भी आपका डाउट्स है सिर्फ उसी को अगर क्लियर करे तो अच्छा है। चलिए, आप ये बताइए कि जेपीएससी का जो एग्जाम पीछे कई बार हुआ और हमेशा से कुछ ना कुछ विवादों में रहा है, आज भी कई इसके रिजल्ट्स या कई ऐसी चीज जो आज भी न्यायालय में लंबित है, तो आपको भी कुछ ऐसा डर लग रहा था या कुछ ऐसा महसूस आप कर रहे थे कि इस एग्जाम में भी कुछ ऐसा हो? देखिए, छठी जेपीएससी के पहले बहुत सारे विवाद रहे थे, लेकिन 7वीं जेपीएससी में हमें बहुत ही आश्वासन था कि किसी प्रकार का विवाद नहीं होगा, और 7वीं जेपीएससी में कोई विवाद रहा भी नहीं। और मात्र आप देखिए कि 10 महीने के क्रम में पूरा आपका प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सारे चीज हो गया है। तो अभी मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई मन में मत रखिए कि फिर से कोई विवाद होगा। जेपीएससी अब बहुत ही एक यूपीएससी की तरह ही एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बन चुका है। जी। और विद्यार्थी को केवल अपने पढ़ाई, अपने अधिगम पे ही फोकस करना है। इंटरव्यू के क्वेश्चंस कैसे थे और आपने उसके लिए क्या प्रिपरेशन किया, कैसे तैयारी किए थे आप इंटरव्यू के लिए? देखिए, इंटरव्यू यहाँ पे एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है। तो पर्सनालिटी किसी भी व्यक्ति का, उसे समय लगता है ढालने में। और मैंने जो अपने टीचिंग किया था, तो उसी में मैंने एक बहुत ही अच्छा पर्सनालिटी अपना डेवलप किया था, जिसे मुझे हेल्प मिली। और पर्सनालिटी टेस्ट के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप विद्यार्थियों को समाज से जुड़ना चाहिए, सभी लोगों से बात करना चाहिए, और एक बातचीत करते वक्त एक शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जैसे या तो इंग्लिश हो या तो हिंदी हो। और रही बात प्रश्नों की, तो जेपीएससी में बहुत जितने भी आपके स्टेज है, जैसे कोई बच्चा यदि ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन से बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया है, तो मुझे पूछा गया था शेक्सपियर के बहुत सारे नॉवेल्स के बारे में पूछा गया था, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में पूछा गया था। ये पहला सेक्टर हुआ। फिर मुझे फिर मैंने जो टीचिंग कर रहा हूं, तो मुझे अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में भी पूछा गया था कि आपने जो टीचिंग किया है 1 साल तक, उसे आप एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और सबसे अधिक जो सवाल थे वो ये थे कि जेपीएससी में यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आप किस किस क्षेत्र में काम करेंगे, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, उसमें किस किस बदलाव की आवश्यकता है, उस मुद्दे पे बहुत चर्चा हुई थी। और मेरा इंटरव्यू लगभग 12 से 13 मिनट का चला था। कौशिक जी बताइए, आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन अपने लोगों को जो आपके साथ इस एग्जाम में बैठे थे, लेकिन छोटी मोटी कुछ कारणों से वो चूक गए, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए मैं संदेश देना चाहता हूं कि देखिए, प्रयास करना एक शब्द है गीता का, कर्मण्येवाधिकारस्ते। कर्म पे ही हमारा सिर्फ कर्तव्य है, कर्म पे ही हमारा अधिकार है, फल पे की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। सही है। तो जैसे जो भी सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, उनका तो प्राथमिकता ये रहती है समाज सेवा,
और यदि मान लीजिए किसी कारणवश कुछ नंबर से कोई चूक जाता है तो भी उसे अपने लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए। बहुत सारे एरिया है जैसे टीचिंग हो गया या बिजनेस लाइन में भी रह के समाज का सेवा किया जा सकता है। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि कुछ प्रयास आप करें, क्योंकि जेपीएससी में अभी हर साल मतलब एग्जाम होने वाला है, तो अब 2-3 अटेम्प्ट दें। लेकिन 2-3 अटेम्प्ट में यदि कोई विद्यार्थी नहीं निकाल पाता है तो उसे दूसरे व्यवसाय में भी मतलब अब निराश नहीं होना है और दूसरे व्यवसाय की ओर जरूर मुड़ना चाहिए। चलिए, आपसे जानना चाहेंगे कौशिक जी कि आने वाले समय में आपका क्या सोच है और आप क्या लक्ष्य लेकर के फिर आप आगे बढ़ेंगे? आप देखिए, लक्ष्य मैंने रखा है कि जो भी मेरा एग्जाम हुआ है जेपीएससी और मुझे जो इसमें पोस्ट मिला है, मुझे अभी वर्तमान में झारखंड सोशल सिक्योरिटी सर्विस मिला है, सामाजिक सुरक्षा सेवा। मैंने निर्णय किया है कि मैं अपने काम को बहुत ही बेहतर ढंग से करूंगा और बहुत सारे मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि मुझे और अभी एग्जाम देना चाहिए, लेकिन वर्तमान में मुझे लगता है कि नहीं, जो मुझे काम मिला है, क्योंकि काम ही बहुत कुछ सिखाता है और तो मैं यही करना चाहूंगा। और इसके अलावा मैं समाज को और करीब से देखना चाहता हूँ। समाज के जो भी समस्याएं हैं, जो भी फील्ड में मैं बहुत सारे जो भी गांव हैं या फिर स्कूल्स में मैंने जो भी समस्याएं देखी हैं, उन सारे समस्याओं को मैं हल करना चाहूंगा। यही मेरा लक्ष्य रहेगा। चलिए कौशिक जी, अपनी पूरी द मीडिया रिपोर्ट की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना कि आप आने वाले समय में बहुत अच्छे तरीके से अपने ऊपर जो दायित्व आपको मिल रहा है आप उसको बखूबी निभाएं और पूर्ण तरीके से अपने माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद। मीडिया रिपोर्ट की टीम के से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप सभी का आशीर्वाद रहेगा तो जरूर मतलब मैं उन्नति करूंगा। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.